राजभर का चेहरा दिखाकर राजभर वोट लूट लिया जाए, निषाद का चेहरा दिखाकर निषाद वोट लूट लिया जाए, चौहान का चेहरा दिखाकर चौहान वोट लूट लिया जाए। जाति बिरादरी के नाम पर वोट कर रहे थे, जाति बिरादरी के नाम पर जो हक अधिकार खत्म करने वाले लोग थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो आने वाली पीढ़ियां फोटो तो नहीं लगाएंगी, अगर फोटो होगा तो मां जान लो उस पर जूता चलाने का काम जरूर करेंगी। घोड़ा घास की दोस्ती चलती नहीं है, सांप नेवला की दोस्ती चलती नहीं है। बाबा साहब ने कहा चींटी हाथी की दोस्ती नहीं चलती है। उनको जब वोट लेना होता है तो भाईचारा बनाते हैं, तो पहले भाई बनाते हैं, फिर चारा बनाते हैं, फिर हजम कर जाते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कब हजम हो। संगठन में शक्ति है, बिना संगठन के कोई शक्ति नहीं है। समाज हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन शक्ति हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि संगठन हमारा कमजोर है। समाज बड़ा है, समाज में साधन संसाधन भी है, सब कुछ है, लेकिन संगठन कमजोर है, इसलिए लड़ाई कमजोर है। बहुत सारे विषय इसमें लगाए गए हैं कि ये नहीं हुआ ओबीसी का, ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और ये भी सरकार नहीं कर। तो क्यों नहीं कर? क्योंकि हमारे पास मजबूत संगठन नहीं। ओबीसी का कोई राष्ट्रीय स्तर का मजबूत संगठन नहीं, और जो राष्ट्रीय स्तर का ओबीसी का कोई मजबूत संगठन नहीं है जिसके पास इतनी ताकत हो कि अगर ओबीसी पर अन्याय होता है तो 60 करोड़ ओबीसी अगर देश में है उसमें से 2 करोड़ ओबीसी दिल्ली पहुंच जाए और सरकार को ये कह दे कर रहे हो कि नहीं कर रहे। इतनी बड़ी ताकत वाला संगठन निर्माण करने की जरूरत है। मेश्राम साहब एक लंबे समय से ओबीसी के मुद्दों पर बोल रहे। मैं तो ये जानता हूं जब हम इनका भाषण सुनते थे आधे से ज्यादा भाषण ओबीसी पर ही रहता, अभी भी रहता, क्योंकि मेश्राम साहब इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सबको एकजुट करके, सबको जागृत करके, और जो इस देश में अधिकार वंचित है, शोषित है, उन सबको इकट्ठा करके देश में एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने का काम है। और जब मेश्राम साहब से हमने ये कहा कि ओबीसी का तो कोई संगठन ही नहीं, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बना, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बना तो लगातार पिछड़े वर्ग को जागृत करने का काम, संगठित करने का काम, और संगठित करके सड़कों पर उतरकर संघर्ष भी करने का काम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार कर रहा है। मगर जितनी ताकत होनी चाहिए हमारे दुश्मनों को झुकाने के लिए, उतनी ताकत अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पास में नहीं। और जब हमारी ताकत नहीं है इसका मतलब हमारी पहुंच हमारे लोगों तक नहीं है, और जब हमारी पहुंच हमारे लोगों तक नहीं है तो हमारा दुश्मन हमारे लोगों तक पहुंच रहा है। और हमारा दुश्मन जब हमारे लोगों तक पहुंच रहा है, अभी कितना दुश्मन जागृत है। 5 तारीख को हमने सम्मेलन रखा है, एलआईओ ने, आईबी ने, मीडिया ने जानकारी दिया सरकार को कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में हो रहा है। बीजेपी वालों ने प्लान बनाया कि लग रहा है उत्तर प्रदेश में ज्यादा ओबीसी जागृत हो जाएंगे क्या। तो कल के अखबार में, परसों के अखबार में मेन हेडिंग छपी थी कि अब लखनऊ में भाजपा अपने ओबीसी मोर्चा की बैठक करेगी और जाति आधारित जनगणना से जो ओबीसी नाराज है उसका काट ढूंढेगी, अपने नेताओं को इकट्ठा करेगी, सम्मेलन लगाए। तो काट क्या? उसमें लिखा था फला मौर्य आएंगे, फला पटेल आएंगे, फला निषाद आएंगे, फला राजभर आएंगे। तो ये काट क्या? काट ये नहीं है कि आपकी समस्या का समाधान किया है। अगर सरकार ये काट निकालती कि चलो इनकी गिनती नहीं हो रही है, इनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, इनको हक नहीं मिल रहा है, अगर सरकार ये काट निकालती तो ठीक था। मगर सरकार क्या काट निकाल रही है? सरकार काट निकाल रही है
इनके जाति जाति के नेताओं का चेहरा दिखाया जाए, राजभर का चेहरा दिखाकर राजभर वोट लूट लिया जाए, निषाद का चेहरा दिखाकर निषाद वोट लूट लिया जाए, चौहान का चेहरा दिखाकर चौहान वोट लूट लिया जाए, पटेल का चेहरा दिखाकर पटेल वोट लूट लिया जाए, मौर्य का चेहरा दिखाकर मौर्य वोट लूट लिया जाए, और बाकी जितनी जातियां हैं सबका चेहरा दिखाकर सबका वोट लूट लिया जाए। इनकी किसी समस्या का समाधान न किया जाए और केवल इनका वोट लूट लिया जाए, ये साजिश देश में बीजेपी के द्वारा चलाई जा रही है। इसको समझने की जरूरत है, और केवल समझने से काम नहीं चलेगा। आप तो समझ रहे हो, लेकिन गांव में जाकर पसीना नहीं बहाओगे, अपने भाइयों को नहीं समझाओगे। वो जो मंत्री जी आएगा, 10 गाड़ी लेकर आएगा और फोर्स भी लेकर आएगा, तो उसकी बिरादरी सोचेगी ये तो बहुत बड़ा नेता है। अभी देवरिया में यादव लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, फिर चौहान लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, कानपुर देहात में विश्वकर्मा समाज के लोगों की हत्या हुई, कौशाम्बी की घटना है, बनारस आजमगढ़ की घटना है कुछ मौर्य परिवार के साथ में। तो लगातार जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है, इनके ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ा, लेकिन वो थोड़े ही दिखता है, वो नहीं दिखाया जा। क्या दिखाया जा रहा? अरे है ना तुम्हारा नेता, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो तुम्हारा नेता? अगर हम नेता देखकर आज वोट देंगे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करने वाली थी और हमारे फोटो पर माला नहीं डाले, जूते से पीट भी सकती कि जब देश में हमारे हक अधिकार खत्म हो रहे थे तो तुम जाति बिरादरी के नाम पर सपोर्ट कर, जाति बिरादरी के नाम पर वोट कर रहे थे, जाति बिरादरी के नाम पर जो हक अधिकार खत्म करने वाले लोग थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो आने वाली पीढ़ियां फोटो तो नहीं लगाएंगी, अगर फोटो होगा तो मां जान लो उस पर जूता चलाने का काम जरूर करेंगी, इसलिए सचेत हो। फिर अगला कार्यक्रम भाजपा ने घोषित कर दिया अगले महीने, कितनी तारीख को? 23 तारीख, 23 जनवरी को शायद राम मंदिर का उद्घाटन। अरे सबसे ज्यादा तो विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंभरा, इन्हीं ने ना मंदिर बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। उत्तर प्रदेश के लोग तो जानते हैं। अरे लड़ाई लड़ी तो ट्रस्ट में घंटा बजाने के लिए भी रखा क्या इनको? अरे घंटा बजाने के लिए भी मंदिर में नहीं रखते और तुम मंदिर पर वोट करना चाहते हो। जब मैं फैजाबाद में एक दिन कार्यक्रम में था तो ये पटेल जी स्टेज से बोल रहे थे, बोले जब कटियार को नहीं रखा उसमें ट्रस्ट में तो मैं कटियार के घर गया, कटियार को पूछा कैसा लग रहा है जब शिलान्यास में नहीं बुलाया उनको, तो कटियार ने कहा बहुत खराब लग रहा है। तो बोलते क्यों नहीं? तो ये नहीं बताया कटियार जी ने क्यों नहीं बोलते। अब बोलेंगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबरी मस्जिद गिराना गलत था, बाबरी मस्जिद गिराना गलत था, लेकिन राम मंदिर वहीं था, यही ना कहा सुप्रीम कोर्ट ने। अब जिन लोगों ने मस्जिद गिराई है, तलवार तो लटकी है उनके ऊपर, अगर वो बोलेंगे तो उसी केस में अंदर डाल देंगे। काल्पनिक नहीं बोल रहा। जब कल्याण सिंह जी राज्यपाल पद से रिटायर हुए तो उन्होंने एक अखबार में बयान दिया कि अब हम सक्रिय राजनीति में हिस्सा लें। नोटिस आ गई, कौन सी केस में? मस्जिद गिराने के केस में। तब से कल्याण सिंह जी दोबारा नहीं बोले हम सक्रिय राजनीति में हिस्सा। मध्य प्रदेश में उमा भारती जी को बिठाकर रखा गया, कोई नहीं पूछ रहा उनको बीजेपी, मगर चुप है, ज्यादा नहीं बोलती। कभी कभी बहुत गुस्सा लगता, थोड़ा बहुत बोल लेती, ज्यादा नहीं बोलती, विद्रोह नहीं करती। क्यों नहीं करती? पता है मस्जिद गिराने वाले। तो जो इस लड़ाई में जाएगा वो बुरी तरीके से फंसेगा, कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त। इस प्रकार की बात में हम क्यों फंसते? क्योंकि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान है। घोड़ा और घास की अगर दोस्ती होगी तो घास को फायदा होगा कि घोड़े को फायदा? अरे घोड़े को जो भूख लगेगी तो घास को खा जाएगा, घास खत्म हो जाएगी। घोड़ा घास की दोस्ती चलती नहीं है,
सांप नेवला की दोस्ती चलती नहीं है, बाबा साहब ने कहा। चींटी हाथी की दोस्ती नहीं चलती है, शेर और बकरी की भी दोस्ती नहीं चलती है। उनको जब वोट लेना होता है तो भाईचारा बनाते हैं, तो पहले भाई बनाते हैं, फिर चारा बनाते हैं, फिर हजम कर जाते हैं। हमको पता ही नहीं चलता कब हजम हो। तो इसलिए न भाई बनना है और न उनका चारा बनना है, ये बात तय कर। न भाई बनना है उनका और न उनका चारा बनना है। अगर ये बात तय कर लोगे और अगर ये बात हम अपने समाज को समझा दें तो हमारा समाज उनके चंगुल से निकल सकता है। फिर अभी हमारे आईएएस महोदय कह रहे थे, जज साहब कह रहे थे, सभी प्रकार की गुलामी से जब ये दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाएगी तो जहां जहां दिखेगा वहीं वहीं निकलेगा। ये पहचान बहुत जरूरी है। किधर है? इधर है, नहीं जाना। इधर है, नहीं जाना। इधर है, नहीं जाना। उसके साथ में भाई बनना ही नहीं है। भाई बनेंगे तब वो चारा बनाता है। भाई ही नहीं बनेगा तो चारा कैसे बनाएगा? तो बनना ही नहीं। लोकतंत्र में हमारी संख्या ज्यादा है। अगर हम वंचित समूह के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा होते हैं तो 90% से ज्यादा हमारी आबादी है। और 90% लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो हम ही इस देश को चलाने लायक होंगे। और इतिहास इस बात का गवाह रहा, जब जब इस देश को हमने चलाया तो ये देश विश्वगुरु हुआ, सोने की चिड़िया हुआ, अखंड भारत बना। और जब जब इस देश की सत्ता इन लोगों के हाथ में गई तो हंगर इंडेक्स जो आया है ग्लोबल, उसकी रिपोर्ट देखो। टीवी चैनल वाले हमें कह रहे थे पाकिस्तान भूख से मर रहा, बांग्लादेश भूख से मर रहा, नेपाल भूख से मर रहा, श्रीलंका भूख से मर रहा। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने क्या बताया? अरे सबसे ज्यादा भूखमरी तो भारत में है, इससे अच्छा पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। भारत सरकार ने कहा गलत है। अरे गलत कैसे है? तुम्हारे ही आंकड़ों के आधार पर तुमने रिपोर्ट जारी किया। गलत कैसे? तुमने जो आंकड़े घोषित किया उसके आधार पर ही रिपोर्ट जारी किया, तो गलत कैसे है? तो हमें समझने की जरूरत है और इस देश को हम चलाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। जो देश भर से हमारे कार्यकर्ता है उनको ये कहना चाहते हैं कि अपने राज्य में, अपने जिले में, अपने कमिश्नरी में, तहसील में, ब्लॉक में, न्याय पंचायत में, ग्राम पंचायत में संगठन बनाइए। संगठन में शक्ति है, बिना संगठन के कोई शक्ति नहीं है। समाज हमारा बहुत बड़ा है लेकिन शक्ति हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि संगठन हमारा कमजोर है। समाज बड़ा है, समाज में साधन संसाधन भी है, सब कुछ है, लेकिन संगठन कमजोर है, इसलिए लड़ाई कमजोर है। इसलिए संगठन को मजबूत करिए। अगर संगठन मजबूत होगा तो लड़ाई मजबूत होगी। जैसे आज कोई पॉलिटिकल पार्टी जाति जनगणना को दबा नहीं पा। क्यों नहीं दबा? जितना ताकत है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की, वामसेव की, भारत मुक्ति मोर्चा की, बहुजन क्रांति मोर्चा की, उतनी ताकत से हम लोग लगातार उठा रहे हैं। इसलिए हर पार्टी को बोलना मजबूरी हो गई है, लेकिन इतनी ताकत पर्याप्त नहीं है। ताकत तो इतनी होनी चाहिए, गला पकड़ ले। कर रहे हो कि नहीं कर रहे? इतनी ताकत निर्माण करने की जरूरत है। तो ये ताकत आप लोग निर्माण करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। इतना ही इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।